आजकल 10 रुपये दे के लोग तो मानो नु धोती में लेकर न हो जाए, मैं 10 रुपये दान दे के आया, तो आपका इतना सरल स्वभाव कैसे जी? जो नर करे गऊ की सेवा उसका पार उतर जा खेवा। ऋषि मुनि योगी सन्यासी नू समझाया कर दे, अरे गौ सेवा बिन मुक्ति को नी नू बतलाया कर दे। क्योंकि यह धरती भाई ऋषि मुनियों की धरती है, आर्यों की धरती है शुरू से ही। आज गौशाला में बहुत भव्य प्रोग्राम जो है चलन लग रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार आ रहे हैं, बड़े दानवीर करण लोग जो है आज बाल संबंध गौशाला के अंदर जो ये प्रोग्राम है ये रखा गया है। प्रधान जी अपने साथ में है, संरक्षक जो है गौशाला के वो भी अपने साथ में, और तमाम युवा साथी जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं वो भी अपना गले हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा दर्शन हरियाणवी से गौवा के बारे में जो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं भाई, तो उन्हीं से चाहूंगा मैं आप प्रधान जी से पूछें, आप इनसे जिनकी लगभग 80 साल का लगभग उम्र है, तो गौओं के प्रति इतना प्रेम इस उम्र में भी, तो इनसे आप अपनी बात पूछें। सबसे पहले तो जी जितने भी बड़े छोटे देखे ना सब ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम। और आज बालसमंद गांव में मैंने जो देखा है ना जी, वो आप सब ने भी दिखाना चाहूंगी, नू कहूंगी शेयर कर दियो इसने। नू कहा ना कोई तंत्र सेवा करे, कोई तंत्र, कोई मनते हैं। तो इस गांव में मैंने आके जो देखा है भाई, जो ये गौशाला के प्रधान जी हैं, ये आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, इतना बड़ा आपने वो भव्य प्रोग्राम कर रखा है जी। नमस्कार। तो आपको पहले तो मेरे नमस्ते। हाँ जी। प्रोग्राम तो सारे गांव पंचायत गांव और सारी युवा कमेटी सबके सहयोग से हुआ जी। हम तो क्या करने वाले एक सेवक हैं, अच्छा जी। लेकिन सारे गांव का विशेष सहयोग है, सारा दे रखा है। बिल्कुल ग्राम पंचायत का विशेष सहयोग है जी, सारे गांव का सहयोग है जी। अच्छा। युवा कमेटी का, गौशाला कमेटी का, आसपास के गुआंढियों का, सबका सहयोग है जी। ये 2011 के लास्ट में, बाद 2012 में प्रेम मास्टर जी, प्रेम सूबेदार जी और गांव के चंद जय सिंह जी आदि कुछ लोगों ने मिलकर रामेश्वर दास पंका के अगुवाई में ये पौधा लगाया था। उस समय कुछ नहीं था जी, यहाँ एक तो चाड़ा पड़ रहा है जी। हाँ जी, गऊ दिख रहा है। रामेश्वर दास पंका जी ने पौधा लगाया था जी। धीरे धीरे वो प्रति वर्ष 35-40 लाख रुपए गौशाला के लिए लाते थे लोगों से। धीरे धीरे आज ये जो हरी भरी बागवाड़ी दिखे ना जी, उनके लगाए पौधे गए। 5-6 साल पहले राजेंद्र सिंह जी सोराण प्रसिद्ध समाज सेवी और गौ भगत है, उन्होंने हमारे सिर पे हाथ रख दिया जी। जी मतलब कहने का मतलब ये है, किसी ने शुरुआत कर दी, किसी ने बीच में थोड़ा बहुत सहारा दे दिया, नू करते करते आज चारों तरफ न देखोगे ना भाई, मैं खुद देख के आई हूँ। नू को नहीं आक भाई सारी दूध आड़ी है गऊ थी, मैंने नू भी देखा जी, किते किते बनिया दूध आड़ी, लाचार भी गऊ, लाचार है, सहाय, लंगड़ी, लुल्ली, नंदी, बहुत मतलब पशु दुखी बेसहारा पशु थे जी। दूध वाली तो बहुत कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे दूध वालियों की संख्या भी बढ़ रही है। अब सबके सहयोग से राजेंद्र जी गावड़िया लगभग 1 करोड़ रुपए प्लस का चारा, तूड़ी, हरा चारा देते हैं। एक सतीश पंका जी हैं, 30-35 लाख रुपए की साल की मदद करवाते हैं। अब नए बलविंदर जी जुड़े हैं, उन्होंने भी 8-10 लाख का मदद करी है, एक ट्रैक्टर दिया है। और सारा गांव, पार्स नंबरदार जी है, कुंडाराम नंबरदार के बेटे, उन्होंने भी 1.5 लाख रुपए दिए हैं। ये जो कमेटी खड़ी है मेरे साथ में, मंजीत लोरा, कालू जांगड़ा, ये हमारे विक्रम जी कोषाध्यक्ष है। ये कमेटी ने मिलकर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और बड़ी इनका दिल था। शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट पीरियड में 10 दिन के अंदर ही ये प्रोग्राम बना जी। लेकिन मैं इन सबका, सारे ग्रामवासियों का, इन सबका हृदय की गहराइयों से नमन होकर झुककर इनका धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने इस प्रोग्राम में सफल बनाने में अपना सब कुछ झोंक दिया। थोड़ी थोड़ी बात सब तक कराएंगे जी। हाँ बिल्कुल जी। ये हमारे जल संघर्ष एक और है, आप समिति के का अपना परिचय दियो जी थोड़ा, मैं इस एरिया की कम जानू हूँ, तो आप अपना परिचय दो थोड़ा सा। कोडाराम नंबरदार। अच्छा जी। मैं तो एक किसान हूँ। जैसी भी सेवा हो है, चाहे गौ की सेवा हो, चाहे समाज की सेवा हो, उसमें जो योगदान मेरा बने वो मैं हमेशा करता रहता हूँ। इतने धीमे शब्दों में बोलना, मैं तो एक किसान हूँ। किसान का बड़ा दिल किसी को ਹੁੰਦਾ भी नहीं है, क्योंकि किसान है जो मतलब दूध वाली गौवा न तो देश पड़ा है, यो किसान ही सा है। इसका खेत में तो दाना पड़े न, अनगिनत जीव वे पेट भरे हैं। तो कितने सरल से शब्दों में कोई मैंने ओडे स्टेज पर सुना था जी, बहुत अच्छा आपने दान भी करा है। देखिए, बचपन से जो परिवार ने संस्कार सिखाए, जी जी, बड़े बूढ़ों से सीखा कि हर आदमी का सम्मान करो, हर जीव का रक्षा करो। जी। और हमारे हिंदू धर्म में
गौ की सेवा से ऊपर कोई धर्म नहीं है। जी जी। आज हमारी संस्कृति बदलती जा रही है। मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि गौ की सेवा से समाज के सारे वर्गों की सेवा होती है। गौ हमारा भरण पोषण भी करती है, लेकिन आज गौ का निरादर करते हैं लोग। हमारा दूध आप ध्यान से देखिए, इनकी आंखों में वो दर्द है गौ माता के लिए जो उसकी दुर्गति हो रही है आज का टाइम पे। मैं देख पा रही हूँ इतने बुजुर्ग हैं, कहते हुए भी कांप रहे हैं ये, क्योंकि हमें जगह जगह देखा ओड़सी गां काट की गिर दी, ओड़सी उसकी चर्बी भी ओड़सी उसकी हड्डी। इनकी आंखों में देखो आप, और सीखो इन बुजुर्ग हैं। आप क्या कहना चाहोगे आजकल के जो नौजवान बालक हैं उनमें? मैं आजकल के नौजवान बच्चों से कहना चाहूंगा, वैसे तो हर जीव की रक्षा करें, लेकिन गौ माता की विशेष तौर से रक्षा करें। पुराने समय में हमारा भरण पोषण गौ माता करती थी। उसके दूध से हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होता था, दूध से निरोग रहते थे, उसके गोबर से घर को शुद्ध किया जाता था, हवन यज्ञ किए जाते थे। आज जो हालात है हमारे, मैं तो धन्यवाद करूंगा हमारे गांव वासियों का जिन्होंने इसकी शुरुआत की। और ये शुरुआत करने के बाद जो हमारे शर्मा जी प्रधान जैसे हमारी ये पूरी युवा की टीम आज जो इस गौशाला को इस स्तर पर लाया, ये गौशाला सेवा के लिए खुली है, नेकी के नाम दूध वाली तो अब हुई है। यहाँ हजारों गायें हैं जो कि लुल्ली लंगड़ी कोई के नाम लाचार गायें, यहाँ कोई छोड़ जाओ, पूरी सेवा होती है। और पूरा गांव आज के दिन सहयोग कर रहा है, और गावड़िया साहब विशेष तौर से सहयोग कर रहे हैं। अब ये एक साथी और जुड़े हैं हमारे साथ, वो भी के नाम बहुत अच्छा 5 लाख कोई 11 लाख कोई लाख मनु को लाख थोड़े बातें को नहीं होती। कुछ तो गौ माता की कृपा है इस जगह पर जो हमने भी देखी है। आपको बता दें, जब गौशाला खुली थी यहाँ, एक विशेष बात बताता हूँ, जब गौशाला खुली थी हमारे 18 साल लगातार 2000 से लाके 2018 तक 2011 में गौशाला खुली थी। खुलने के बाद 2 साल बाद आज तक हमारा गांव संपन्न हुआ है, कोई काल नहीं पड़ा। अन्न और धन से गांव का भंडार भर गया। ये देखो भाई, गौ माता की कृपा देखो आप। और थोड़ी थोड़ी बात सारे तक करेंगे, जहाँ तक मैं थोड़ी बात काटना चाहूंगी। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही है कि गायों का जो गाय माता है हमारा भरण पोषण करा करती, उसका दूध हमारा खाना होया करता, लिपा पोती आ करती। और वह टाइम लगे थी गाय का दूध के खाने और माया का आदर तो उनके बनावड़े चूल्हा में बैठ के खाने थे ना, जब हमारी बुद्धि और हमारा देश में अलग चीज होया करती। एक और भाई साहब हैं, आप का क्या नाम है भाई साहब? मंजीत लोरा जी मेरा युवा कमेटी से हैं। जैसे प्रधान जी बता रहे थे, इस युवा कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया है। ये अकेली कमेटी ने नहीं, सारे गांव ने हमारा सहयोग किया है। अच्छा। बहुत से गणमान्य लोगों ने हमारा सहयोग किया, प्रधान जी ने हमारा बहुत सहयोग किया है। हमने प्रधान जी से इस चीज की मांगी थी, काफी सालों से यहाँ पे प्रोग्राम नहीं हुआ था, तो हमने प्रधान जी से रिक्वेस्ट की कि हमें प्रोग्राम करवाना चाहते हैं। तो इन्होंने तुरंत प्रभाव से हमारे यहाँ भर ली थी, और इस प्रोग्राम को आपने देखा है कितने अच्छे तरीके से प्रधान जी ने और पूरी कमेटी ने सहयोग किया है। अच्छा। और गांव का तो बहुत बहुत सहयोग है। बहुत दानवीरों ने भी यहाँ पे बहुत सहयोग किया है। औरत लेडीज जो बूढ़ी बूढ़ी बुजुर्ग देखी जी, मनाड़ा गुलका मनु बोच के रुपये पछाण लग रही थी। हमारी माताएं बहनें बहुत दानवीर है। जी जी। एक बार मोदी जी ने तो कसौटी कर दी थी, लेकिन दानवीर बहुत हमारी माताएं बहनें। जी जी। तो हमने खुद ने भी देखा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो माताएं बहनें भी, और जो गाँव के आपने देखे होंगे, चाहे कलाकारों को हो चाहे गौशाला को हो, मान सम्मान पूरा दिया है। खूब दिया जी। साथ में मैं तो एक बात सारे तक करना चाहूंगी। एक ताऊ जी और खड़े हैं। ताऊ जी आप आड़े तो हुई से गम्मत है। अच्छा, तो मौज हो रही गौ माता की दया है, खूब हो रही, कोई घाटा नहीं ना, कोई घाटा नहीं। यह बात सच्ची है, अभी गौ की सेवा करने वाला गाँव में कोई घाटा नहीं होता। ठीक है जी, ठीक है।